हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे CISI के क्वेश्चंस। हाँ, हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। अब 31 से लेकर के 40 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और आपका ये जो चैप्टर है SICI, वो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम, इवन दिस आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स या आपके बैंक के एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके विषयों से लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, ठीक है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा? दस वर्षों में दुगना। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है और 10 वर्षों में कैसा हो रहा है? दुगना हो रहा है। यानी कि अगर हम अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ n, जहाँ आपको ये पता है कि ये आपका टाइम होता है, ये आपका रेट होता है कि नहीं? ये अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। मिश्र धन इंग्लिश में इसको अमाउंट बोलते हैं। इसको हम लोग मूलधन यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन, हाँ, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। यानी कि प्रिंसिपल अगर x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर x1 प्लस रेट कितना है पता नहीं। ठीक, और ये कितना? 10 वर्षों में। x से x काट दो, यानी 1 प्लस रेट की पावर अगर 100 है, सॉरी पावर 10 है, इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 कह रहा उसी दर से, दर वही रहेगा, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर प्रिंसिपल अगर हमारा x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 16x। तो यहाँ पर 16x बराबर x 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर ऑफ कितना, कितने वर्षों में? यही हमसे पूछ रहा है, कितने वर्षों में। अच्छा, ये होता है x से x कट जाएगा। यहाँ हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाई 100 और 2 द पावर ऑफ n। कोई दिक्कत? यहाँ हम 2 को क्या लिख सकते थे? याद करिए, 2 को हम ये लिख सकते थे। तो लिखेंगे 1 प्लस रेट बाई 100 और पावर कितनी? अब 2 की पावर में 4 हो जाएगा तो इसकी पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर भी पावर 4 हो जाएगा। तो 10 चौक 40 बराबर 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ n। तो कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 40 वर्ष। कितना आ गया? सॉरी, 40 वर्ष आ गया। क्लियर है? आई थिंक सो क्लियर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन किसी ट्रिक वगैरह से सुनते हो या समझते हो तो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। ठीक, ये आपका दुगना है तो 2, 16 होता है 4, तो 4 दाम 40, आपका ऐसे बता दिया जाएगा। बट बेसिक तरीका यही है। ठीक है, और हाँ, ट्रिक से अगर आप याद करते हो तो वो चीज़ें भूल भी जाती हैं बहुत जल्दी, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए कि भूलिए नहीं। इस वजह से बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए। कितना भी बेसिक पता हो, अगर आप फास्ट लगाएंगे तो मुझे लगता है 30 से लेकर 35 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष बाद इतनी और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात करें। आपसे कह रहा 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। अच्छा, प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, हम मान लेते हैं x। ठीक, तो 13,380 बराबर प्रिंसिपल है, हमने मान लिया x। 1 प्लस रेट भी कुछ होगा, पर हाँ 3 वर्षों में ये इतना हो जाता है। अगला हो जाता है 270, प्रिंसिपल वही रहा होगा और रेट भी वही रहा होगा, और अगले 6 वर्षों में ये इतना हो जाता है। ठीक है ना? हमसे कह रहा है कि धनराशि ज्ञात करो। अच्छा, ये 3 से 6 हुआ है तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर लूँ, इसका भी स्क्वायर कर लेता हूँ, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये 6 हो जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से हम डिवाइड करेंगे तो पावर 6 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 13380 इंटू 13380 अपॉन में कितना? 2070 बराबर ये आ जाएगा x स्क्वायर
1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 6, और ये आ जाएगा x 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 6। समझ में आ रहा होगा मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अगर मुझे r निकालना होता तो मैं बिना स्क्वायर करे सीधा डिवाइड मार देता, तो r निकल के आ जाता है। चाहे आप जैसे करें, s को ये काट देते हैं। अब ये कटना था, मैंने ओरली इसको समझ रखा था कि हाँ इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। बट आपको दिखाने के लिए मैंने ये वाली लाइन जो है ना, मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी। आपको ये डायरेक्टली ये लिखना है बराबर x लिखना है, यानी कि ये काट के सीधा x बराबर ये चीज़ नहीं लिखनी। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। अब आप इधर देख रहे होंगे कि ये 2007 लिखा हुआ है, ये 38, यानी 2 से तो नहीं जाने वाले, ठीक। ये जीरो भी आएगा यहाँ पर आपका। एक सेकेंड, पेन चलना बंद हो गया, अरे यार, जस्ट 1 मिनट ना। अब ये दिक्कत दे रहा है। चला, ठीक है, अब चल गया। अरे बस, ठीक है, चलिए। तो हाँ, यहाँ पर थे, यहाँ पर 7 है। जस्ट 1 सेकेंड। जी, तो यहाँ तक था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स से एक्स हम लोग काट चुके थे, तो एक्स की वैल्यू ये आ रही थी। अच्छा, 8 जा कितना होता है? 4 होता है। अब 7 से ऐसा डिवाइड करो कि लास्ट में 4 आ जाए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 2 आना चाहिए। तो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें भी नहीं आ रहा है, और जाहिर सी बात है ये 0 है तो आखिरी में 0 भी आना चाहिए। यानी बी और सी में हमारा आंसर एक कोई है, ठीक, इसमें से कोई एक है। अच्छा, डिवाइड करेंगे ज़रा। 13 सा 169 होता है। मैं पूरा डिवाइड नहीं कर रहा हूँ इसको। जब हम 2007 से करेंगे, हालांकि इसके आगे भी संख्या होगी, तो 28 जा पहले जाएगा, यानी 8 बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये ना अप्रॉक्सीमेशन से किया है। अगर आपको करना है तो आप 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड इसको करिए, फिर आप काटना शुरू करिए, कर लेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा। चलिए इसको करते हैं। कह रहा है एक यदि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित किया जाता है तो 80,000 की राशि पर 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना है, ये बता रहा है। अर्धवार्षिक के रूप में ब्याज प्राप्त किया जा रहा है, तो अगर 12% है 1 साल का, तो हाफ ईयरली का कितना होगा? हाफ ईयरली का हो जाएगा 6%, है कि नहीं? क्लियर। अच्छा, अमाउंट आपको प्रिंसिपल आपको दे रखी है कितना? 80,000, और रेट भी आपको, टाइम भी आपको दे रखा है कितना? 1 साल। 1 साल में अर्धवार्षिक कितने होंगे? 6n बराबर हो जाएगा 2, 6 महीने के 2, ठीक है ना। तो आप निकाल लीजिए अमाउंट। चाहे तो आप मिश्रधन निकालना है ना, प्राप्त होने वाला मिश्रधन, तो 80, चलो ठीक है। अमाउंट का फार्मूला लगाइए, P 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 2, क्यों पावर ऑफ n एक्चुअली। तो अमाउंट हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हो जाएगा 80 के आगे 1 2 3 0, 1 प्लस रेट आ जाएगा 6/100, और इसकी पावर n है, तो यानी आ जाएगा 2। तो ये 2 3 जा 2 से काटेंगे तो 53, तो 80,000, और ये आ जाएगा 53/50, और ये कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। अरे यार, मैंने ये क्या लिख दिया? 53/50, 2 जीरो से 2 जीरो,
5 से इसको काट दिया, 16 पंचे 80, 160, 5 से इसको काट दिया, ये आ जाएगा 32। तो 53 का स्क्वायर इंटू 32, तो 32 इंटू 53, 53 इंटू 53। क्या आप 53 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर कर सकते हैं? चलिए यहाँ आपको सिखाते हैं। 53 को हम लिखेंगे 50 प्लस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 09 लिखेंगे। 50 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। और इसी 25 में 3 और जोड़ देंगे, क्योंकि आगे 3 था इसलिए 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 28। तो ये आ जाएगा 2809। तो 32 इंटू 2809। ठीक, ओके। तो अब इसमें हम 32 का ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे। 32 का करेंगे तो 9 दूनी 18, आखिरी में 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 18 है तो ये और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, कौन सा हो सकता है? मल्टीपल करिएगा। ठीक, बहुत पास पास में है ना, इसलिए कह ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी मल्टीपल में भी मेरा 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 है, और आगे भी मल्टीपल करके देख रहे हैं तो 3 दूनी 6 और 18 यानी 6 8 8 आएगा, तो आगे भी देखो दोनों तरफ 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ गलती है। अब इसके लिए आप मल्टीपल कर लीजिएगा, जब मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 89888। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है, 6 वर्षों में दुगना हो जाती है। अगर प्रिंसिपल आपका x है तो अमाउंट कितना है? 2x है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 2x हो जाता है जब x रखा जाता है 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ कितना? 6। ब्याज की गणना वार्षिक के आधार पर स्थिति होने पर, तो समान ब्याज दर पर समान राशि स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। ठीक, अब ये कितनी गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी इसी x पर 1 प्लस रेट बाई 100। ये कितने कितने वर्षों में? यही कह रहा ना, कितने वर्षों में। सेम पीछे वाला सवाल है। क्या करें, यहाँ पर हमको कंपेयर करना है तो हम हटा देते हैं। हमें वर्ष निकालना है तो अभी पिछली बार हमें अमाउंट निकालना था तो हमने बराबर कर लिया था। ठीक, अब इससे वर्ष निकालना है, हमको क्या करना पड़ेगा? ये 2 से 2 काट देंगे, तो ये x से x, ये x से x काट देंगे, ये x से x काट देंगे, तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1 प्लस रेट बाई 100, और इसकी पावर कितना है? n है। अच्छा, इस 2 को हम क्या लिख सकते थे? 1 बाई आर की पावर 6, तो 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ 6, और इसकी पावर कितनी है? 3, बराबर 1 प्लस आर बाई 100। मैंने क्या निकालना? रेट निकालना चालू कर दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, रेट ये तो 6 3 जा कितना? 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कंपेयर करेंगे तो 18 ईयर। ठीक, रेट नहीं निकलेगा, ईयर ही निकलेगा। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए यूट्यूब में क्या क्या मेथड है अवेलेबल कि 6 वर्षों में कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है, तो 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुना होता कितना है? 2 की पावर 3 होता है, तो जो भी पावर आएगा 3 उसमें क्या कर दो? 6 का मल्टीपल कर दो, 6 त्रिक 18। ये चीज़ें सही तो लगती हैं आपको, ये लगता है 10 सेकंड में आंसर आ जाता है, परंतु जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे ना तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। और ऐसे अगर 1 2 3 धोखे हो गए तो आपका ही भविष्य गड़बड़ हो जाएगा ना। आपको बेसिक तरीका आना चाहिए, आपको वो भी आता है ये भी आता है, तो आप आराम से एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली काम करोगे। एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्षों में 600 कितना 6600 टन से बढ़ करके 7980 टन हो गया। तो वार्षिक संयोजक वृद्धि दर ज्ञात करना है। बहुत आसान है। ठीक है, 7986 और ये हो जाएगा 6600। 1 प्लस रेट हमें पता नहीं, पर 2 साल में ऐसा हो गया। ठीक, तो क्या करें, ये नीचे जाएगा 7986 अपॉन में 6600
बराबर 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 2। अब 11 से काटे 6 आ जाएगा, 11 से काटेंगे 11 सत्ते से 70 और ये आ जाएगा 2 8, 11 दूनी 22, 11 11 छः 66, 6 से काट दो 100 आ गया, 6 से इसको काट दें 6 अठे 72, 6 का नाम 6 यानी 81 आ गया। तो यानी 81/100 बराबर है 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 2 के। ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका, इसका रूट लगा दो यहाँ से स्क्वायर हटा करके, तो ये 9/10 हो जाएगा बराबर 1 प्लस रेट बाई 100। ठीक, तो ये आ जाएगा 100, अच्छा वहाँ से जाएंगे तो 10% आ जाएगा, तो 9/10 माइनस 1 बराबर रेट बाई 100। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/10 विथ माइनस साइन, यानी कि क्या हो रही है, मेरा घटता हुआ क्यों आ रहा है? चलो फिर भी रेट कितना आएगा 10%। ठीक, माइनस का 10 आएगा, हालांकि 10% आएगा। क्लियर? अब इसको देख लीजिए, ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज इतनी राशि पर किस वर्ष ब्याज की दर से इतने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना हो जाएगा। तो अब लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, आपका अमाउंट इतना है, 1 प्लस रेट हमें पता नहीं है। ठीक, कह रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, समय है ये एक सही है 1/2 यानी कि 1.5 साल 3/2, और ये किसके बराबर है 9261 के बराबर है। ये उस साइड जाएगा। ठीक, 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 3/2 बराबर 9261 अपॉन में 8000। तो ये ऊपर वाला होता किसका है? अगर मैं इसको 8 से काट दूं तो कुछ काम बनेगा? 9261 ये तो नहीं हो पाएगा। ये 21 का होता है क्या? 21 का क्यूब होता है शायद। हाँ, ये 21 का क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा 21/20 और इसका क्यूब, तो क्यूब हट जाएगा, तो 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ 1/2 और ये आ जाएगा 21/20। अरे यार, ये पढ़ना भूल गए अर्धवार्षिक के रूप में। अर्धवार्षिक के रूप में मतलब ये कितना हो जाएगा, 1.5 साल में 3, 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक, n की वैल्यू 3, तो यहाँ 3/2 मत रखो, यहाँ सिर्फ 3 रखो, यहाँ सिर्फ 3 होगा, यहाँ सिर्फ 3 का हट जाएगा, ये इतना आ जाएगा, -1 करेंगे तो r/100 इज इक्वल टू 21/220 - 1 यानी r/100 इज इक्वल टू 1/20 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 5%। अब हमसे कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर पर, वार्षिक देखो अर्धवार्षिक के रूप में हो रहा है परंतु किस वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 5 2 जा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%। आप 5 मत करिएगा, आपको करना है 10, क्योंकि आपसे वार्षिक ब्याज की दर पर पूछ रहा है, किस वार्षिक ब्याज की दर पर। ठीक, हालांकि कैलकुलेट अर्धवार्षिक पर किया गया, पर वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, इसलिए जो भी आपका रेट आएगा उसका आप दुगना करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि एक दूसरे वर्ष के दौरान आंतरिक ब्याज क्या है, अर्जित ब्याज जो है वो 2761 है, ब्याज की दर अगर 10% वार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज। धनराशि ज्ञात करनी यानी कि उसने कितना रुपए धन दिया।
देखो, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 10%, और दूसरे वर्ष में 10% का भी 10%, यानी ए बी रूल लगा दें, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, है कि नहीं। 2 वर्षों में, 2 वर्षों में मिलेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, यानी 21%। ये मिलेगा कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। तो देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं, पहले वर्ष 10% मिला, दूसरे वर्ष पता नहीं, पर दोनों वर्ष का मिला करके 21% मिला। दोनों वर्ष का मिला कितना आया, 21%। तो दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, 10% प्लस 1%, यानी कि मैं सीधा सीधा बात कहूँ तो 11% मिलेगा, है कि नहीं। तो किसी भी धनराशि का 11% की वैल्यू किसके बराबर है, 2761 के बराबर। हमसे कह रहा है दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, दोनों साल का नहीं, सिर्फ दूसरे साल का इतना रुपए ब्याज अर्जित हुआ। तो एक्स अमाउंट पर 11/100 बराबर कितना आ जाएगा, 2761, है कि नहीं। तो 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, और फिर 11 एक नम 11, और 2 जीरो इसके और लग जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 और डबल जीरो, 25 1 और डबल जीरो, है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं 11% क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमसे ये नहीं कह रहा कि 2 साल का, हमसे कह रहा दूसरे वर्ष के दौरान इतना अर्जित ब्याज है, तो हमें 2 साल का निकाल लिया, पहले साल का 10% ही रहा, तो दूसरे साल का 10% थोड़ी ना मिलेगा। 10% में 10% का भी तो 10% मिलेगा, यानी कि 10 और 1 11% मिलेगा ना, तभी तो मिला करके 21 वर्ष हुआ, 21% हुआ। क्लियर। चलिए अगला करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है मूल राशि का 1 प्लस रेट बाई 100। ये कितने साल में, 4 साल में। कितने वर्ष में, अपने से 9 गुना हो जाएगी। 9 गुना होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, अब आप बताओ। अच्छा, तो कितने वर्ष लगेंगे, ये तो ये कट ही जाएगा, आपको पता है। 3 ये होता है 3 की पावर 2, अगर पावर 2 है तो 4 दूनी 8 वर्ष लिखूँ, कहाँ गया ऑप्शन नंबर 10। यही आपको यूट्यूब पर सिखाया जाता है, बट यहाँ पर आ गया इतना, ठीक। अगर मुझे यहाँ पर 9 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो यह आ जाएगा 9 = 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ कितना, 4 दूनी 8। तो 8 वर्षों में मूल राशि का कितना हो रही है, देखो 9 गुना हो रही है मूल राशि को, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। ऑप्शन नंबर 10, चाहे तो पुट करके करिए या इससे करिए, दोनों ही तरीके सही हैं। उससे पहले 2 सवाल बता भी चुके हैं। अगर 1000 रुपये की राशि को 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित करके 1440 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर दर कितना है, कितना है, 20%। साफ साफ समझ में आ रहा है। अरे भाई 1440 रुपये 1000 पर 1 प्लस रेट बाई 100, उसकी पावर कितनी, 2। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 144 होता है 12 का, और 100 होता है 10 का, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ कितना, 2। पावर हट जाएगा तो 12/10 बराबर ये हो जाएगा 100 प्लस r बाई 100। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10 का इससे करेंगे तो 120 बराबर 100 प्लस r। 100 उधर जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। चलिए, और आज का आखिरी सवाल, बैटरी भी ख़त्म हो रही है, तो चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। यदि एक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए।
3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। एक चीज़ बताओ, कोई अमाउंट प्रिंसिपल x है और वो अमाउंट हो जाता है 8x, तो 8x बराबर x 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ कितना, कितने साल में, 3 साल। ये से ये कट गया, ठीक है ना। अच्छा, ये होता है 2 की पावर 3, होता है कि नहीं, बराबर 1 प्लस रेट बाई 100 और इसकी पावर कितनी, 3। पावर 3 से पावर 3 काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बाई 100। इसको उधर जाएगा तो 2 माइनस 1 बराबर रेट अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100%। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये होगा डेटा अपर्याप्त, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हुआ, आई थिंक सो क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए अगले ये आगे की जो हम लोगों के 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, बहुत जल्दी सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।